Hello everyone, I am Anshika Tripathi from MCOM 4th semester. I am a student of Fakhruddin Ali Ahmed Government PG College. I am presenting my project assignment of Forensic Accounting and Fraud Examination on the topic Auditor's Responsibilities for Undetected Fraud. सबसे पहले हम जानेंगे फ्रॉड क्या होता है। स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग SA 240 वित्तीय विवरणों के ऑडिट में फ्रॉड से संबंधित लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां शब्द धोखाधड़ी को इस प्रकार से परिभाषित करती हैं कि मैनेजमेंट के बीच में एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करना जिस पर शासन, कर्मचारियों या फिर किसी तीसरे पक्षकार का आरोप लगाया गया है और जिसमें एक अन्यायपूर्ण या अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए धोखे का उपयोग शामिल है। SA के पर्पस के लिए ऑडिटर्स होते हैं वो धोखाधड़ी से संबंधित होते हैं और जो कि वित्तीय विवरणों में एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का कारण बनते हैं। फिर हमारा मेन टॉपिक है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनडिटेक्टेड फ्रॉड। आमतौर पर ये माना जाता है कि धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना एक ऑडिटर के लिए महत्वपूर्ण कर्तव्य और जिम्मेदारियों में से एक है। लेकिन यहाँ पर विचारणीय प्रश्न यह होता है कि धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने के लिए एक लेखा परीक्षक कहाँ तक उत्तरदायी है। एक लेखा परीक्षक का काम धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना और भविष्य में होने वाली धोखाधड़ी की घटना को समाप्त करना है। सबसे पहला है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना। धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षक को बहुत अधिक परिश्रम के साथ काम करना चाहिए। उन्हें खातों की विस्तार से जांच करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें सभी प्रकार की धोखाधड़ी और त्रुटियों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए जो कि बही खाते में शामिल हो सकती हैं। त्रुटियों के होने का जहाँ पर भी उन्हें संदेह हो वहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ एक परीक्षा आयोजित करनी चाहिए ताकि ऐसी धोखाधड़ी और त्रुटियों की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। यह ऑडिटर का कर्तव्य बनता है कि उसे प्रासंगिक पूछताछ करनी चाहिए और मामले की जड़ तक जाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह सही निष्कर्ष पर पहुंच सके। गहन परीक्षा आयोजित करना ऑडिटर के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है। उसे अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी, बुद्धिमत्ता और योग्यता के साथ करना चाहिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि वह धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो इसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उसका उत्तरदायित्व गहन परीक्षा की रणनीति तक ही सीमित है। धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम, प्रिवेंटिशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। यह सोचना गलत होगा कि एक ऑडिटर सभी धोखाधड़ी और त्रुटियों को जड़ से समाप्त कर देगा। तथ्य इतना है कि उसके द्वारा की गई परीक्षा संस्था के कर्मचारियों पर नैतिक दबाव डालती है जिसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी और त्रुटियां होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। यहाँ तक कि एक उचित ऑडिट कार्यक्रम का पालन करके और ऑडिट को लगन के साथ आयोजित करके भी धोखाधड़ी और त्रुटियां कम की जा सकती हैं। वास्तविकता यह है कि धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम होती है वो संगठन के कर्मचारियों की ईमानदारी पर भी निर्भर करती है क्योंकि ऑडिटर केवल अपने सुझाव दे सकता है जिससे धोखाधड़ी और त्रुटियों को कम किया जा सके। सलाह देना ऑडिटर का काम होता है लेकिन उस पर अमल करना संगठन के कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। यदि वे उसकी सलाह पर काम करते हैं तो भविष्य में धोखाधड़ी और त्रुटियों की घटना को काफ़ी कम किया जा सकता है। लंदन एंड जनरल बैंक के मामले में यह देखा गया कि ऑडिटर होते हैं उन्हें ईमानदार होना चाहिए। उन्हें कोई भी ऐसा सत्य प्रमाणित नहीं करना चाहिए जिसे वो स्वयं सत्य नहीं मानते हैं। सत्यता को प्रमाणित करने से पहले उन्हें उचित परिश्रम और बुद्धिमत्ता के साथ भी काम करना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विटेबल फॉर इंश्योरेंस कंपनी। शहर के मामले में यह कहा गया कि यदि किसी मामले में एक ऑडिटर होता है वो ऑडिटर्स के कर्तव्यों के उच्च मानक से नीचे आता है, यानी कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं उनका एक स्टैंडर्ड तय कर दिया गया है और कोई ऑडिटर होता है वो स्टैंडर्ड से नीचे आता है तो उसे केवल इस आधार पर माफ़ नहीं किया जा सकता कि अन्य सभी कार्यों के दौरान उसने परिश्रम, प्रयास और ज्ञान के अपने उच्च स्तर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड के मामले में यह निर्णय दिया गया कि यदि संदिग्ध परिस्थितियों के अभाव में
लेखा परीक्षक धोखाधड़ी का पता लगाने में असमर्थ रहता है, जो कि कंपनी के जितने भी भरोसेमंद कर्मचारी थे उनके द्वारा चालाकी से और पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। तो इसके लिए उससे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि हर बात को लेकर बेवजह शंका करना ऑडिटर का कर्तव्य नहीं होता है, वह जासूस नहीं होता है। So this is my presentation, and for this I am thankful to Professor Dr. Vishal Verma sir. Thank you.